इसके संस्थापक थे एक आर्मी ऑफिसर जिनका नाम था रंगा राव, और वो मेजर थे, लोग बोलता है कर्नल भी थे, और उनके पिता हैं गोकुल, और वो गनरॉक इनक्लेव में रहते थे। उनका पहला जो रियल एस्टेट वेंचर था वो गनरॉक इनक्लेव से हुआ, सिकंदराबाद क्लब के बगल में है। बाद में उनको लोगों ने बोला कि सीताराम रेड्डी नाम का एक आदमी था जो बहुत डेवलपमेंट किया, लेकिन वो कम पड़ रहा है, तो आप टेक ओवर करो। तो वो आ गए बीबी नगर में, और बीबी नगर एक टापू की तरह आइलैंड है। यहाँ गांव कम है, खुला हुआ जगह बहुत है। देख लो ना, ये जाओ औंसापुर चले जाओ 10 किलोमीटर, सोमारम चले जाओ 10 किलोमीटर, ये जनपली चले जाओ 10 किलोमीटर, रैवगमपुरा 10 किलोमीटर। अब रंगाराव जैसा जीनियस सोचा ये कमाल है यार, ये तो ज़बरदस्त होता। और कुछ भूदान भी था इसमें, कुछ गवर्नमेंट भी था। तो गरीब लोग थे, अब उसको ज़मीन सस्ता मिलना शुरू हुआ, लोगों को खाने पीने का प्रॉब्लम था, तो पूरा ज़मीन खरीद लिया। बहुत विजन दिया, नाम भी रख दिया चंडीगढ़ ऑफ साउथ। परफेक्ट बना, देखो भैया रोड, सीधा रोड। रंगाराव साहब जब गेस्ट हाउस में था तो उससे मेरी मुलाकात हुई, तो रंगाराव बताया कि डॉक्टर चौधरी, क्योंकि उनके पीछे में पड़ा था कि सर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं चपरासी हूँ, एनएमडीसी में चपरासी को ज़मीन नहीं मिलता सिटी में, तो अपने जगह में दे दो। बोला ले लो, 2 प्लॉट दे दिया कि 37, 36, और पूरा सपोर्ट करके घर बना दिया। तो यहीं मिलते थे, वो ऑफिस में बहुत बिजी रहा करते थे, और उनके दोस्त रहे हैं ये सत्यनारायण गौर साहब, पूरा सपोर्ट किया उसको, क्योंकि ये आदमी भी जीनियस है। इनका खुद माँ का ज़मीन था 100 एकड़ के आसपास, उन्होंने भी पब्लिक हित में सोमारम रोड पर रोड भी दिया। आज जो सोमारम रोड आप देख रहे हो मेरे दोस्तों, बीबी नगर से सोमारम रोड जाता है, इसके बाद वेंकरियाल चला जाता है, उसमें हमारे अन्ना का, जिनको मैं नाना भी बोलता हूँ, ये सत्यनारायण गौर साहब बीबी नगर के रहने वाले हैं, जिनका घर वहाँ भी है सोमारम में, पूरा ज़मीन दिया, रोड बना। कितना ज़मीन चला गया सर आपका रोड में, कितना चला गया? लगभग बहुत ज़मीन चला गया, और उस समय कंपनसेशन भी नहीं मिला। एक और लैंड की बात बताता हूँ, नारायण रेड्डी साहब बिल्कुल शुरू भाईबरा के बगल में ज़मीन वाले थे, उनका भी बहुत ज़मीन चला गया। तो रोड बना तो उन्होंने रोड दिया। इस तरह से इन्होंने सब लोग मिलके एक टीम बनाया, कर्नल रंगाराव और उनके ब्रिगेड, जिसमें हमारे सत्यनारायण गौर साहब भी थे, पूरा सपोर्ट किया। सबको जाना पड़ता है, रंगाराव साहब अलविदा करके चले गए धरती को। तो हमारे सत्यनारायण गौर साहब को बहुत बुरा लगा कि उसका सपना पूरा नहीं होगा भाई, क्योंकि सिटी से दूर है, 30-35 किलोमीटर है। तो इन्होंने क्या किया, पूरा सब कुछ बेच बाच के डेवलपमेंट शुरू कर दिया। ये देख लो भाई, पूरा इनका डेवलपमेंट किया है, जितना भी देख रहे हो ना, ये डेवलपमेंट किया। अब इनको देख के, ये दुनिया तो भेड़िया धसान है ना, एक आगे बढ़ा तो पीछे पीछे सब आता। सबको लगा अरे सत्यनारायण साहब तो इतना काबिल आदमी है, ज़रूर मज़ा है इसमें, ज़रूर यहाँ सोने और डायमंड का माइन निकलता। सब पीछे पड़ गया, और इनके पीछे पीछे चलते हुए मेरे दोस्त, आज देखो इसका काया पलट हो गया। ये चंडीगढ़ ऑफ साउथ बनने के रास्ते पर देखो इन्होंने पोल लाया। वो हमारा जो रोड पर जा रहा है, नानी सिटी को ही जा रहा था, नारायण रेड्डी साहब का जो बसवैया का ज़मीन, उससे होते हुए उनका पावर स्टेशन था। अब ये पावर स्टेशन सत्यनारायण गौर साहब यहाँ ले आए। देखिए स्टैंड बन चुका है, केबल आ चुके हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जब तक बिजली, पानी, सड़क और कुछ घर नहीं बनेंगे तो लोग आएंगे नहीं, क्योंकि लोग तो भैया धसन है, अपना बुद्धि लगाता नहीं। अब यहाँ मारा मारी हो रहा है भाई, ज़मीन मिलता ही नहीं है, सब ज़मीन लोगों को दे दिए। और ये क्या किए, दूर दूर पूरे हिंदुस्तान में जाके जितने भी लैंड ओनर्स थे उनको कन्विंस किए कि अगर इस सिटी को बनाना है तो आप लोग मदद कीजिए। और आप लोग तो आएंगे नहीं, कोई दिल्ली में है, कोई नोएडा में, कोई मद्रास में, कोई केरला में। तो इनके सुपुत्र हैं, एक वो कृष्ण है, वो गाय चराने वाले हैं। 10 साल वो गाय चराए हर जगह गोकुल में जाके, और उनका एक दिल में प्यार आया कि कुछ करना चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान सबसे बड़ी समस्या है, तो चाहते हैं कि जो लोग भी चाहता हो स्वच्छ वातावरण में और शांति से रहना चाहता हो तो जय तेलंगाना। तेलंगाना से कोई धरती पर ज़मीन ही नहीं है, और उसका साक्षी मैं खुद हूँ। मैं बिहार समस्तीपुर में पैदा लिया दोस्तों, दिल्ली में पढ़ा, लंदन में पढ़ा, हर जगह पढ़ा, बोस्टन में पढ़ा, IIT खड़गपुर में पढ़ा, चंडीगढ़ में पढ़ा, लेकिन सब छोड़ छाड़ के
मैं यहीं अपना रंगा राव साहब का आशीर्वाद से बस गया हूँ और आज समर्थन आ रहा है हमारे गौर साहब से। तो प्यारे दोस्तों, यही बताता हूँ कि मलाई तो सब खाता है, लेकिन मलाई बनाने में जो खून पसीने की कमाई होती है उसका दर्द हमारे गौर साहब जानते हैं। तो इनका धन्यवाद करता हूँ। ये इतना विजार्ड हैं, हमेशा ये कहते हैं देखो भैया मैं तो डिग्री नहीं लिया, MA BA नहीं किया, लेकिन मैं बताता हूँ भाई, जब एडिसन ने लाउड स्पीकर बनाया, ये लाइट दिया, मूवी बनाया, कुछ पढ़ा लिखा नहीं था। पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं, दिमाग की ताकत। कन्ना राव भले ही कर्नल था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, लेकिन दिमाग का खेल देखो। मुझे थोड़ी परेशानी भी होती है राव साहब, जहाँ भी जाता हूँ 100 एकड़ 200 एकड़ 400 एकड़ 1000 एकड़, थोड़ा बुरा लगता है। ये हमारे गांव वालों का पूरा ज़मीन ले लिया, उसको इतनी की ज़रूरत क्या है? मैं सच बता रहा हूँ, पूरा गांव में जहाँ भी जाओ राव साहब का है। रैकमगुरा जाओ, रहीम खानगुरा जाओ, जनपली जाओ, औंगसापुर जाओ, मिट्टू जाओ, सोमारम जाओ, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में मेरा राज है। जीवानी और जीवानी तो जिग मारो। जाइए राव साहब, आप अमर हो गए। आपसे बड़ा हिंदुस्तान में कोई भी रियल एस्टेट डेवलपर नहीं है। मैं गोकुल सर को भी बोलता हूँ, बाप कमा के गया, तुम थोड़ा नाम कमाओ। ज़मीन तो बहुत है, दिल दरिया करो। करोड़पति अरबपति बिलियनर के बेटा हो ना, तुम्हारा दिमाग थोड़ा बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा करो और पब्लिक में भी थोड़ा खर्चा करो। यही मेरी विनती है। और गौर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जो भी नानी सिटी में हो रहा है, आपने इनिशिएटिव लिया, अपना पैसा लगाया और कोई वो मोल जोल नहीं किया। जो भी आया आप रेट भी नहीं बोला, केवल ये देखे कि आपका लॉस नहीं हो, क्योंकि आप भी कोई बनिया नहीं है, एक किसान के बेटा है, लेकिन लोगों को बसाया। बहुत लोग आपसे ज़मीन लिए सर, जहाँ भी इधर देख रहे हैं ना, बीबी साहब से ज़मीन लिए हैं लोग, और बाकी लोग भी आए हैं, उनको भी बधाई देता हूँ। कुछ बस भैया हैं और बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम भी नहीं जानता। सभी लोग मिलके कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन जाते जाते एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जमाने पहले जब रंगा राव साहब जिंदा थे तो रोड पर मिट्टी डाल दिया करते थे। राव साहब, ये गौर साहब जहाँ भी अपना बनाते हैं वहाँ मिट्टी डालते हैं। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ कि जितने भी प्लॉट ओनर्स हैं वो लोग सोसाइटी बना लिए हैं, तो ये रोड पर अन्ना का भी टायर पंक्चर होता है, मेरा भी होता है, थोड़ा मिट्टी डाल के रोल करा दे। क्योंकि जितना बेहतर बनाओगे नानी सिटी को, उतना उत्तम होगा और उतना मुनाफा भी हो सकता है ना। बिना लगाए नहीं होगा भाई, बिना लगाए कुछ होता नहीं है। राव साहब हर जगह घर बना दिए, 10 घर बनाए, देखो जहाँ जाओ प्लॉट में घर बनाए। क्यों? ये चार्म है, पब्लिक को बता रहे हैं देखो कुछ हो रहा है, आ जाओ करो। और एक मेरे और दोस्त हैं सत्यनारायण डॉक्टर साहब, सत्यनारायण गौर साहब क्या बोले, अरे डॉक्टर बनाओ, उसको भी घर बनवा दिए। ये सबको पिट्ठी ठोक के चढ़ जाओ बेटे सूली पर, सबको बोलते करो करो करो, और उसको मज़ा आता है। वो एक लगाता 10 लगाता, उसको मज़ा आ जाता है। तो सर जय जय हो, कल्याण हो गौर साहब आपका। मेरा सौभाग्य था कि मैं आपका दर्शन किया सुबह सुबह, और ट्रांसफार्मर आ जाएगा। और एक छोटी सी कहानी है, जब रंगाराव साहब विमुख हो गए नानी सिटी से, न बिजली न पानी, मैं उनके आशीर्वाद से घर बनाया। जंगल में रहता था, अंधेरे में रहता था, पानी नहीं, तो मैं बिजली डिपार्टमेंट से हाथ जोड़ पैर पकड़ के करंट ले आया, एक वायर लाया सर्विस लाइन। अभी हमारे सर्विस लाइन से ही पूरा नानी सिटी चल रहा है। और गौर साहब भी क्या किए, 10 किलोमीटर दूर से जाके एक सर्विस लाइन ले आए। इनके घर में भी नानी का कोई करंट वर्ट नहीं है। तो हम लोग नानी सिटी के फाउंडेशन है भाई। और इसका कारण है मेरे तो है कि गरीबी, सिटी में घर ले नहीं सकता, बना नहीं सकता। तो जय तेलंगाना, जय बीबी नगर के महापुरुष नर और नारी, आपका आशीर्वाद है। और सती बाबू बहुत अच्छी बात बोले, अरे बिहारी तुम यहाँ कैसे घुल मिल गए कि लगता ही नहीं है कि तू बाहर वाला है। हर घर में चौधरी को लोग जानते हैं, जोगैया दुकान है तो चौधरी इधर चौकीदार है। और मैंने भी क्लेम किया, रंगा राव को बोला तुम्हारा चीफ कांस्टेबल हूँ नानी सिटी का। 30 साल से अन्ना हर कोने में घूमा, हर पहाड़ी पर चढ़ा, और प्रमाण है, वीडियो देख लो विंद्रा डियर चैनल में। क्योंकि मुझे मालूम था ये सचमुच चंडीगढ़ ऑफ साउथ है, ये जॉइंट है ना, सोया हुआ है, इसके दिन एक दिन आएंगे। और आज इसके दिन लाए हैं हमारे गौर साहब, मुबारक हो सर। दुनिया में सभी लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन वो लोग यादगार हो जाते हैं
जो पब्लिक को समझाते हैं कि तुम्हारे हित में क्या है। और एक चीज़ ज़बरदस्त इन्होंने कर दिया, चौधरी स्कूल लाओ, स्कूल लाओ, सरस्वती लाओ, सरस्वती लाओ। और एक बंदा था जो सरस्वती को लाने के लिए बेचैन था 30 साल से। अब इनके आज्ञा से मैं बोला चलो भाई ये सरस्वती लाओ, आ गया सरस्वती, जैन मंतेश्वरी हाई स्कूल। अब वहाँ बोले मॉल लाओ, मॉल लाओ, एक अच्छा मॉल लगाओ जिससे कि गांव वाले को भी हो मार्ट का फ़ायदा मिले। सचमुच में हम लोग जाते हैं, कुछ जेडी मार्च या कुछ है, एचडी मार्च है वो घटकेसर में, तो साहब कोशिश कर रहे हैं। यही ज़िंदगी है भाई, एक दिन लोग यही याद करेंगे कि ये आदमी ऐसा था ना, अपने लिए नहीं जिया, दूसरों के लिए जिया। खुद गर्ज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। नाम याद रखता है, कुछ काम नहीं आता, शरीर चले जाते, धन दौलत भी चले जाते, लोग नाम जानते हैं कि अरे भाई ये आदमी अच्छा था, ये किसी का नुकसान नहीं किया। दिन रात सोचा मैं क्या करूं कि लोगों की भलाई हो। और हमारे गौर साहब बहुत दुखी हैं क्योंकि ये नानी सिटी में बहुत नेमलीज हैं, पीकॉक्स हैं, ये राष्ट्रीय पक्षी है। चिंता है इनको, इसके लिए जंगल उजड़ रहे हैं, रहने का घर नहीं है, पीने का पानी नहीं है, खाना नहीं। दोनों हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सबको कि भाई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर, अपने घर में तो नेमली पाले हो, लेकिन हिंदुस्तान तुम्हारा है, पूरा तेलंगाना तुम्हारा है, थोड़ा ये बेसहारों के लिए भी सोचो यार। इनको बचाना हमारा फ़र्ज़ है, राष्ट्रीय पक्षी है। तो भाई साहब देखिए, हम इनके एज में 10 साल बड़े हैं और अकल में 25-30 साल छोटे हैं। इनसे बहुत कुछ सीखना है, ये प्रैक्टिकल आदमी है, हम किताबी कीड़ा है। एक दिन बोले भी, अरे चौधरी तू कहता कागज़ की लेथी, मैं कहता आँखन की देखी। तुम किताब उताब पढ़ के आया है, प्रैक्टिकलिटी तो है ही नहीं तुम्हारे पास। ज़िंदगी में जीना है तो प्रैक्टिकल बनो, क्योंकि हमारे नाना की तरह, पिता की तरह। ये जानते भोला भाला, ये एक प्रोफेसर, एक बहुत बड़ा फिलोसफर थिंकर। दुनिया जालिम है, दुनिया में छल प्रपंच बहुत ज़्यादा है, यहाँ जीना बहुत मुश्किल है ना सर जी। तो साहब गुरु ज्ञान देते रहते हैं। स्वर्णा थैंक यू, आपका सत नमन करता हूँ, आपका नमस्ते बोलता हूँ, जय हो। इनके परिवार में एक से एक महान पुरुष हैं, हमारे रवि तेजा साहब हैं, हमारे हरीश गौर साहब हैं, जिनके लिए मैं सोचता हूँ कि एक दिन हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का सर्वोत्तम बैरिस्टर बने। और हरीश साल्वे साहब ही दुनिया के सबसे बड़े बैरिस्टर हैं। और जानते हो एक चीज़ बता रहा हूँ, जाते जाते बता दे रहा हूँ, ये कुछ कर्नल था, हरामी की औलाद, ज़मीन तो इनको बेच दिया, एडवांस भी ये दे दिए, और फिर नाकर नुकर कर रहा था। अरे अरे अरे, मैं फ़ोन लगाया, क्या भाई क्या अरे बरे कर रहा है? नहीं 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 नहीं, रेट कम है। बोला रेट क्या लेना है ले लो ना, एक बार एडवांस लिए तो। मैं रवि को बोला, देखो वो कर्नल को ही पता है, कर्नल देख यहाँ तुम बीबी नगर में आके राज नहीं बन सकते। तेज भाई को बोला, तेज भाई हाँ चलो आज हम लोग इस पर एक कब्जा करते हैं। रे बोला मैं ज़िंदगी गंवा दूंगा लेकिन गलत काम नहीं करूंगा। नाना हमको यही सिखाया, बेटा गलत काम का गलत नतीजा है, तू एक अच्छा इंसान बनना। क्योंकि मैं माँ से यही सीखा, इनकी माँ अरबी पढ़ी हुई थी, उस ज़माने की सबसे पढ़ी लिखी लेडी थी, अरबी, करेक्ट ना सर, अरेबियन। तो माँ यही सिखाया, बेटा ज़मीन भारत माता है, ज़मीन की इज्जत करो लेकिन अपनी इज्जत भी करो, क्योंकि जब ज़मीन माता है और इज्जत है तो बेटे का भी इज्जत होना चाहिए। रवि कभी भी गलत काम नहीं करेगा, पिता से सीखा। आज हर दिल अजीज़ है। एक हलवाट नाम का हमारा दोस्त था, आज कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया। बहुत दिन से था, मेरे घर से ही लेके वो बाउंड्री डाला, पानी डाला, उसमें पानी नहीं था 30 साल पहले, मेरे ही घर में पानी आता था। तो जब रवि साहब उससे गए तो गले लगा लिया, बोला तू मेरा बेटा बन जाओ, क्योंकि इतना अच्छा लड़का देखा नहीं। अरे मैग्नेट है वो, ऐसा पकड़ लेता ना, मोहनी मूरत है, ऐसा प्यार करता आपको। और अन्ना अच्छा सिखाए, चरित्र होना चाहिए, करेक्टर होना चाहिए। पैसे तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन चरित्र होना बहुत मुश्किल है। लोगों का दर्द समझना चाहिए। एक बार क्या हुआ, कुछ लफड़े हो गए हमारे और सती बाबू के बीच में, तो थोड़ा उसको बुरा लगा कि मेरे नाना के बारे में ऐसा क्यों बोला, ज़ोर से बोला, और फिर ऐसा चुप हो गया कि कुछ बोला ही नहीं। मैं समझ गया ये बच्चा पिता के लिए तो बोला, लेकिन अंकल के लिए भी उतना ही इज्जत रखता है। सर चुप हो गया, इतना समझदार है सर, वो कभी भी बैलेंस नहीं खोता। रवि का सबसे बड़ा ग्रेटनेस सर, वो बैलेंस रहता, वो
दुनिया हिल जाए, बैलेंस नहीं खोता वो लड़का। तो आपका सबसे बड़ा मुबारक बेटा देता हूँ, एक प्रैक्टिकल बेटा है मेरा रवि। जय हो रवि, जय हो गौर खानदान, जय हो समाज के लोग, जय तेलंगाना, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।